जैसा कि मैंने आप लोगों से लास्ट वाला वीडियो में कहा था कि मैं एलटीजी इंफ्रास्ट्रक्चर में दिए अपने इंटरव्यू का पूरा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और आप लोग थंबनेल देखकर अंदाज़ा लगा ही लिए होंगे कि आज का वीडियो उसी इंटरव्यू के एक्सपीरियंस पर है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए जानते हैं इंटरव्यू का प्रोसेस क्या था और मुझसे कौन कौन सा सवाल पूछे गए थे। यह इंटरव्यू साइट इंजीनियर पोस्ट के लिए था। साइट इंजीनियर पोस्ट के लिए था। कंपनी के तरफ से पहले बताया गया था कि आपका इंटरव्यू गूगल मीट पर होगा, गूगल मीट पर। लेकिन किसी सर्वर इश्यू के कारण गूगल मीट पर इंटरव्यू नहीं हो पाया। फिर एचआर ने कॉल करके मुझसे पूछा कि क्या आप नॉर्मल कॉल पर इंटरव्यू देने के लिए कंफर्टेबल हैं। तो मैंने कहा यस सर, आई एम कंफर्टेबल। तो फिर इंटरव्यू की शुरुआत हुआ और सबसे पहला क्वेश्चन मुझसे पूछा गया, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो मैं 4-5 लाइन में अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन इंटरव्यूअर को दिया। चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ मैं क्या इंटरव्यूअर को अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दिया था। तो मैं अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दिया था, माय नेम इज विकास कुमार, आई एम ए सिविल इंजीनियर with 9 years of experience in construction projects. I have worked in site execution, billing work, and project management activities. I have experience in handling RCC works, finishing works, retrofitting works, billing works, and coordinating with client and contractor to ensure completion of project within time and quality standards. और एक लाइन और लास्ट में मैं ऐड किया था, आई एम contributing my skills and experience to your organization. That's it. थैंक यू। ठीक है, इतना मैं 5-6 लाइन का इंट्रोडक्शन इंटरव्यूअर को दिया। उसके बाद उन्होंने मुझसे दूसरा क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज आरसीसी। क्वेश्चन नंबर 2 था, व्हाट इज आरसीसी। आरसीसी क्या है? तो आरसीसी रेन फोर्स सीमेंट कंक्रीट है। कंक्रीट इट इज कंपोजिट मटेरियल made by embedding steel reinforcement in plain concrete। ठीक है, इतना मैं आंसर दिया था व्हाट इज आरसीसी का। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन नंबर 2 पूछा था। क्वेश्चन नंबर 2 था, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 3 उन्होंने पूछा था, आरसीसी स्ट्रक्चर बोथ कंप्रेशन एंड टेंशन जोन। RCC structure both zone compression and tension zone. If compression zone is weak, then what should
व्हाट शुड प्रोवाइड स्टील और कंक्रीट। उनका तीसरा क्वेश्चन था आरसीसी स्ट्रक्चर बोथ कंप्रेशन एंड टेंशन जोन। इफ कंप्रेशन जोन इज वीक देन व्हाट शुड प्रोवाइड स्टील और कंक्रीट। तो इसका जो आंसर होगा कंक्रीट होगा। कंक्रीट क्यों होगा? क्योंकि कंक्रीट जो है कंप्रेशन में स्ट्रॉन्ग होता है और टेंशन में क्या होता है, वीक होता है। अगर टेंशन जोन वीक होता तो क्या प्रोवाइड करते, स्टील, क्योंकि टेंशन में क्या है, कंक्रीट वीक होता है। तो ये चीज़ जो है आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये क्वेश्चन मैं कंफ्यूज हो गया था उस टाइम में, क्योंकि मुझे लगा कि वो पूछ रहे हैं अगर कंप्रेशन जोन या टेंशन जोन वीक पड़ेगा तो हम क्या प्रोवाइड करें, तो मैंने स्टील बोल दिया, लेकिन ये कंक्रीट होगा, ठीक है, क्योंकि कंक्रीट कंप्रेशन में स्ट्रॉन्ग होता है और टेंशन में क्या होता है, वीक होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 4 था which test performed which test performed to check compressive strength of concrete, ठीक है। चौथा क्वेश्चन पूछा गया था कि मतलब कंक्रीट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। तो इसमें आंसर है कंक्रीट क्यूब टेस्ट, ठीक है। क्या चेक किया जाता है, कंक्रीट क्यूब टेस्ट। जब कंक्रीट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करना होगा तो कंक्रीट क्यूब टेस्ट चेक किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 था व्हाट इज द प्रोसीजर what is the procedure what is the procedure to check concrete cube test तो कंक्रीट क्यूब टेस्ट के लिए क्या प्रोसीजर है, ठीक है। मैं आप लोगों को एक एक करके बता रहा हूँ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहला स्टेप होगा, स्टेप नंबर 1 होगा, का टाइम हो गया। तो स्टेप नंबर 1 हो जाएगा आपका मोल्डिंग प्रिपरेशन। उसका जो मोल्ड है उसको प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। स्टेप नंबर 2 हो जाएगा फिलिंग ऑफ मोल्ड। मोल्ड को फिलिंग करेंगे 3 लेयर में। कितने लेयर में करेंगे, 3 लेयर में। और ईच लेयर जो है, ईच लेयर में 35 स्ट्रोक्स क्या करेंगे, टैंपिंग करेंगे, ठीक है। with the help of 16 mm डाया रॉड एंड लेंथ शुड बी 6 mm 100, ठीक है। 16 mm डाया से क्या करेंगे, टैंपिंग करेंगे। 16 mm डाया रॉड से टैंपिंग करेंगे, उसका लेंथ जो है 600 mm होना चाहिए, और एक लेयर में 35 स्ट्रोक करेंगे, ठीक है। उसके बाद स्टेप नंबर, ये क्या था, 2। स्टेप नंबर 3 हो जाएगा लेवल ऑफ सरफेस। तो क्या करेंगे, सरफेस को थोड़ा लेवल करेंगे, थोड़ा अच्छे से फिनिशिंग करेंगे। उसके बाद स्टेप नंबर 3 हो जाएगा, थर्ड तो यही था। 4th हो जाएगा आइडेंटिफिकेशन मार्क। आइडेंटिफिकेशन मार्क में क्या होता है, डेट ऑफ क्यूब फिलिंग,
जिस डेट को क्यूब फिलिंग करेंगे उस पर डेट लिखेंगे और ग्रेड ऑफ कंक्रीट लिखेंगे, आइडेंटिफिकेशन मार्किंग। उसके बाद स्टेप नंबर 5 हो जाएगा, स्टेप नंबर 5 हो जाएगा इनिशियल स्टोरेज, इनिशियल स्टोरेज फॉर 24 आवर। 24 आवर के लिए इसको अच्छे से स्टोरेज करेंगे। उसके बाद स्टेप नंबर 6 हो जाएगा, क्या करेंगे, मोल्ड से रिमूव करेंगे क्यूब को, रिमूविंग ऑफ क्यूब फ्रॉम मोल्ड, केयरफुल्ली करेंगे, ठीक है। कितनी देर के बाद करेंगे, आफ्टर 24 आवर। 24 आवर के बाद उसको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। किससे करेंगे, ये मोल्ड से करेंगे, ठीक है। उसके बाद स्टेप नंबर 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्यूरिंग। क्यूरिंग करेंगे कितना दिन तक, 7 से 8 दिन, 7 से 8 दिन करेंगे, या टिल टेस्टिंग एज। टेस्टिंग एज, जो टेस्टिंग एज होता है, जैसे किसी 7 दिन पे होता है, 14 दिन पे होता है, 28 दिन पे होता है, तो टेस्टिंग एज तक आपको 7 से 28 दिन तक पानी में इसको रखना है क्यूब को, ठीक है। तो ये पूरा स्टेप था इसका, किसका, कंक्रीट क्यूब टेस्ट का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 6 था, व्हाट इज साइज ऑफ क्यूब। क्यूब का साइज कितना होता है, 150 mm इंटू 150 mm इंटू 150 mm। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया था, व्हाट इज द स्टैंडर्ड, व्हाट इज स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ स्टील बार। स्टील बार का स्टैंडर्ड लेंथ क्या होता है, स्टील बार का स्टैंडर्ड लेंथ होता है आपका 12 मीटर, 12 मीटर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया था, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ शटरिंग प्लाई। शटरिंग प्लाई का थिकनेस कितना होना चाहिए, तो 12 mm, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया था, व्हाट शुड बी कंक्रीट, व्हाट शुड द टेम्परेचर ऑफ फ्रेश कंक्रीट। फ्रेश कंक्रीट का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो 20 से 30 डिग्री, 20 से 30 डिग्री, हाँ 20 से 30 डिग्री होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन 9 और भी क्वेश्चन पूछा गया था, और क्या था क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैं भूल रहा हूँ, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 10 था आपका, क्वेश्चन नंबर 10, हाँ, व्हाट इज हुक लेंथ, हुक लेंथ फॉर स्टीरप्स। स्टीरप्स का जो है हुक लेंथ क्या होता है, तो ये होता है आपका 10D पर हुक, ठीक है। उसके बाद और क्वेश्चन था, एक और क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 11 था, व्हिच साइज ऑफ कवर्ड ब्लॉक यूज्ड इन कॉलम, ठीक है। कॉलम में कौन सा साइज के कवर्ड ब्लॉक यूज करते हैं, तो कॉलम में जो है 40 mm का कवर ब्लॉक यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सब जो है कुछ क्वेश्चन था, 11 क्वेश्चन पूछा गया था। 11 में से मुझे 2 क्वेश्चन नहीं आ रहा था, एक था टेम्परेचर ऑफ कंक्रीट और दूसरा था जोन वाला, कि कौन सा कंप्रेशन जोन में स्टील प्रोवाइड करेंगे या कंक्रीट प्रोवाइड करेंगे जब कंप्रेशन जोन वीक हो। तो कंप्रेशन जोन वीक हो तो क्या प्रोवाइड करना है,
कंक्रीट प्रोवाइड करना है, ठीक है। और लास्ट में एक और क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 12, वेयर इज योर नेटिव पैलेस। नेटिव पैलेस, ठीक है, नेटिव पैलेस के बारे में पूछा गया था। तो मैं उनसे कहा था कि मैं बिहार बेगूसराय से बिलोंग करता हूँ। बिहार बेगूसराय, बेगूसराय आप लोगों को पता है, बेगूसराय, बेगूसराय को बिहार का औद्योगिक नगरी कहा जाता है। औद्योगिक नगरी कहा जाता है। यहाँ पे औद्योगिक नगरी इसलिए क्या कहा जाता है, बेगूसराय में बहुत बड़ा बड़ा प्लांट है, ठीक है। जैसे कि बेगूसराय में BTPS है, बरौनी थर्मल पावर स्टेशन, IOCL है, उसके बाद HURL है, उसके बाद BVBL है, ठीक है। और भी छोटे मोटे बहुत सारा प्लांट है। इसीलिए बेगूसराय को बिहार का क्या कहा जाता है, औद्योगिक नगरी। और यहाँ से एक बहुत ही तेज तर्रार कांग्रेस के गद्दावर नेता कन्हैया कुमार जी भी बिलोंग करते हैं। कन्हैया कुमार जी, डॉक्टर कन्हैया कुमार, सॉरी डॉक्टर हैं, PhD होल्डर है, और ये बेगूसराय से बिलोंग करते हैं। कांग्रेस के युवा और तेज तर्रार नेता हैं। इनमें बहुत काबिलियत है। मैं तो कामना करता हूँ फ्यूचर में बिहार के CM बने, क्योंकि योग्य बंदा है और पढ़े लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद बेगूसराय से एक और महान कवि, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का आप लोग नाम सुने होंगे। रामधारी सिंह दिनकर, उनका भी जन्म बेगूसराय, सिमरिया बेगूसराय में हुआ था। सिमरिया जो है बेगूसराय में ही पड़ता है। और ये हिंदी साहित्य के महान कवियों में से एक थे अपने ज़माने के, ठीक है। उसके बाद और भी बहुत लोग जो है महान लोग बेगूसराय से बिलोंग करते हैं। और बेगूसराय को औद्योगिक नगरी कहा जाता है बिहार को। लेकिन हम लोग जो है बेगूसराय छोड़ के हम लोग बंगाल में जॉब कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे नहीं मिल रहा है, ठीक है। इसीलिए कहीं ना कहीं तो काम करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो है हम लोग यहाँ पे बंगाल में काम करते हैं अभी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस इंटरव्यू का क्वेश्चन आंसर के बारे में पूरा समझ में आया होगा, और इसका एक आप लोग को एक्सपीरियंस मिला होगा कि इंटरव्यू में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। और 10 से 12 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें आपका 80% रेशियो सही रहना चाहिए, 80-90%, तो आपका जो है सिलेक्शन पक्का है। क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, किसी को भी 100% सिविल इंजीनियर के बारे में, सिविल फील्ड के बारे में नॉलेज नहीं होगा। 100% मैं लिख के दे सकता हूँ, कोई भी खुर्रम खान हो जो ये कह सके कि मुझे 100% नॉलेज है सिविल के बारे में, ये हो ही नहीं सकता। अगर आपको 10 से 12 क्वेश्चन पूछा गया, अगर इसमें से 8 से 9 आप सही बता दिए, तो आपका सिलेक्शन होना चाहिए टेक्निकली, ठीक है। उसके बाद HR राउंड में आपको ये छाड़ दे तो अलग बात है, लेकिन टेक्निकली आपका यहाँ पे सिलेक्शन होना चाहिए। HR राउंड में तो ऐसे ही छाड़ता है, मतलब उसको कम से कम सैलरी वाले बंदे चाहिए, ठीक है। उसमें मुझे लगता है 90% लोगों को साफ कर देता है HR राउंड में, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन घुमा। आप छोड़ना क्यों चाहते हैं, चाहते हैं तो आप यहाँ क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, सैलरी इशू है तो यहाँ पे भी कम सैलरी देंगे क्या, यहाँ से भी छोड़ देंगे। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन HR राउंड में पूछे जाते हैं अनाप शनाप, ठीक है। अगर टेक्निकली आपको 10 से 12 क्वेश्चन पूछा गया और 8 से 9 आपने आंसर दे दिया, तो आपका सिलेक्शन उस जगह पे पक्का है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।